हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक का पूछा जाता है उसमें ये रिलेटेड होता है या फिर ये डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को लास्ट तक देखिएगा और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। विटामिन का जो है नाम और उनका रासायनिक नाम देखते हैं। विटामिन ए का सबसे पहले कहते हैं रेटिनॉल। इसका ट्रिक ये होता है कि विटामिन ए की वजह से ना रतौंधी होती है, तो रतौंधी और रेटिनॉल आप एक साथ जोड़ के आप इसे याद कर सकते हो। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसके स्रोत हो जाएंगे गाजर, दूध, अंडा और फल। फ्रूट्स जितने खाओगे ठीक रहोगे। विटामिन बी, इसमें बहुत सारे वेरिएंट होंगे बी में, तो सबका अलग अलग मैं ट्रिक दूंगा, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा दिल को थाम के रखना। ट्रिक्स आर मोर यूज़फुल। ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम करेंगे आपको हर सभी एग्ज़ाम में। अब देखिए, विटामिन बी वन जो है इसको थायमिन कहते हैं। तो पहले बी वन तो आप याद कर लो, थायमिन। ठीक है, और इसकी वजह से जो होता है ना बीमारी, उसे बेरी बेरी कहते हैं। ये चीज़ तो बस आप याद कर लो, सेकेंड थर्ड का ट्रिक आएगा। तो विटामिन बी वन में हो गया थायमिन, और जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी बेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी टू। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसका नाम ही है राइबोफ्लोविन। तो पहला है अगर थाई थाई, तो दूसरा है राइबो। ऐसे करो, विटामिन बी वन थाई, बी टू राइबो, बी वन थाई, बी टू राइबो। कहीं नोट कर लो, आप लिख सकते हो बी टू राइबो। कमी होगा त्वचा फटे होगा, आँख का रोग होगा, स्किन प्रॉब्लम होगा। अगर बी टू की कमी होती है तो ये तीन चीज़ें होती हैं, विटामिन बी टू। फिर बी थ्री की बात करती हैं। इसको कहते हैं बी थ्री को पेंटोथियोनिक एसिड। तो दरअसल यहाँ विटामिन बी थ्री का ही था नियासिनिया निकोटिनामाइड। ओके, केमिकल नेम क्या था इसका, नियासिन। विटामिन बी थ्री और बी फाइव में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि ये तीन है तो इसको याद रखो, नियासिन तीन। सियासिन और तीन, तीन हो गया तो इसका क्या होगा, नियासिन। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा। अब पाँच आता है, तो पाँच को आप जानते हो पेंटो। पेंटा से क्या होता है, पाँच होता है, तो पेंटोथियोनिक अम्ल, ये भी आपको याद हो गया। यार मैं ट्रिक ऐसा दे देता हूँ, क्या बताऊँ मैं, मतलब मज़ा आ जाता है। तो वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक इट। एंड पेंटा मतलब पाँच, तो पेंटोथियोनिक एसिड का काम यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर आते हैं विटामिन बी सिक्स। ये है पिरिडॉक्सिन। देखिए सिक्स, ऑक्स, पिरिडॉक्स आया, कुछ कनेक्ट हुआ, पिरिडॉक्सिन और सिक्स, ये हो गया पिरिडॉक्सिन और सिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहे हैं, तो पिरिडॉक्सिन हो गया, पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स। फिर आते हैं विटामिन एच या बी सेवन, इसको भी कहते हैं। बी सेवन को मैंने ऐसे ट्रिक लिया था, 17। ठीक है, 17 होता है ना, तो इसको मैंने दिया बायोटीन। देखिए इसकी वजह से जो रोग होते हैं ना, उससे आप इसको जोड़ लो। बाल गिरना मतलब बूढ़ा होना जल्दी से, ठीक है, चर्म रोग होगा तो बुढ़ापे में ही होता है, तो सेवन के आगे टीन लगा दो, तो ये ऐसे भी होगा 17, तो टीन चला जाएगा बायो, मतलब बायोटीन। तो ऐसे नहीं होता है कि 17 के एज में किसी को कुछ कुछ खास बीमारियां होती हैं, तो वो बायोटीन की कमी से ही होती हैं, जैसे बालों का गिरना, चर्म रोग। ठीक है, इसलिए 17 मतलब बायोटीन। अब आई होप ये भी याद होगा। बी 12 में लेते हैं साइनोकोबालामिन। इसका नाम ही है बी 12 और बहुत फेमस है, आप दवा भी खरीदते होगे तो उस पर देखते होगे, साइनोकोबालामिन। ये आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। विटामिन बी से क्या देखते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको पहले से भी याद होगा। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल होते हैं, इसमें एर्गो कैल्सीफेरॉल और एक और, इसका दो वेरिएंट होता है, लेकिन आपको फिलहाल कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम और विटामिन डी आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, टोकोफेरॉल। और फाइलोक्विनिन होता है विटामिन के, फाइलोक्विनिन। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट फाइलोक्विनिन विटामिन के, विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल होता है। ये आपको याद रखने चाहिए, वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। इतने शॉर्ट में ट्रिक्स हम कोई नहीं बता सकता, तो प्लीज़ याद कर लो, रट्टा मार लो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन भी दबा देना।